दोस्तों, इतिहास में कुछ ऐसी आत्माओं का जिक्र है जो सिर्फ एक घर नहीं बल्कि पूरे देश की किस्मत बदल देती हैं। जर्मनी के सबसे शक्तिशाली राज परिवार होजेनरोस के एक ऐसी ही दहशत थी, द वाइट लेडी। इसका पहला जिक्र 15 सेंचुरी में न्यूहूस कैसल में मिलता है। सदियों से ये परंपरा रही है कि जब भी इस खानदान में कोई बड़ी मौत या तबाही आने वाली होती, ये सफेद कपड़ों वाली महिला महल की खिड़कियों या अंधेरी गलियों में दिखाई देती। लेकिन सबसे खौफनाक साल था सन 1914, 1914। यूरोप युद्ध वर्ल्ड वॉर वन की कगार पर खड़ा था और जर्मनी का राजा केसर विलियम टू, जो बेहद वहमी था, अपनी ताकत के नशे में था। उसे नहीं पता था कि द वाइट लेडी उसे 3 बार चेतावनी देने वाली है। जून 1914 की एक दोपहर खत्म हुई और रात का गहरा सन्नाटा छा गया। पोर्ट्सडम के महल में केसर अपने प्राइवेट स्टडी रूम में स्टेट डॉक्यूमेंट्स पर मिलिट्री प्लान्स पर काम कर रहा था। बाहर 3 गार्ड्स पहरा दे रहे थे। केसर का नियम था कि वो ठीक 12 बजे घंटी बजाता था खाना मांगने के लिए, पर उस रात 12 बजे 1 बज गया लेकिन कोई घंटी नहीं बची। गार्ड्स परेशान हो गए। जब वो हिम्मत करके अंदर गए तो उन्होंने देखा कि केसर जमीन पर बेहोश पड़ा था। उसका एक हाथ अपने चेहरे पर था, जैसे वो किसी खौफनाक मंजर को देखने से बचना चाहता हो। होश आने पर केसर ने बताया, मैंने 12 बजे घंटी बजाई, दरवाज़ा खुला, मुझे लगा बटलर है, लेकिन सामने एक सफ़ेद साया खड़ा था जिसका लंबा काला पर्दा ज़मीन पर घसीट रहा था। मैंने रिवॉल्वर निकाली पर वो दीवार के पार बिना दरवाजे खोले गायब हो गया। पहली घटना का महज 2 हफ्ते बाद बर्लिन के रॉयल पैलेस में केसर अकेले एक पोर्ट्रेट गैलरी में टहल रहा था। इस बार अंधेरा नहीं बल्कि दोपहर की तेज धूप थी। केसर अपने पूर्वजों की तस्वीरों को देख रहा था। अचानक गैलरी के दूसरे कोने से वही सफेद औरत उसकी तरफ आने लगी। इस बार उसके हाथ में चाबियों का एक गुच्छा था। वो इतनी धीरे चल रही थी जैसे हवा में तैर रही हो। उसने अपने हाथ केसर की तरफ फैलाए, जैसे मौत के गले लगानी चाहती हो। केसर वहीं जम गया। उसके बाल खड़े हो गए। वो भूत एक पुराने दरवाजे को अपनी अनकैनी कीज से खोलकर बिना मुड़े गायब हो गया। केसर की चीख पूरे महल में गूंजी, पर जब ऑफिसर्स आए तो उनका राजा कोलैप्स होने की हालत में था, यानी कि बेहोश होकर गिरने की हालत में था। जुलाई 1914 के बीच का महीना, युद्ध के बादल बिल्कुल सर पर थे। केसर एक शिकार पर गया था। अचानक घने जंगल के बीच वो सफेद आत्मा घोड़े के सामने आ गई। उसने एक शैडोई हॉर्न बजाया। उसकी आवाज़ इतनी भयानक थी कि घोड़ा पागल हो गया और केसर जमीन पर गिरते गिरते बचा। इस तीसरी बार के बाद पूरे बर्लिन में अफवाह फैल गई। केसर ने रिपोर्ट को दबाने का हुक्म दिया, पर सच नहीं छुपा। 2 ऑफिसर ने भी दावा किया कि उन्होंने उस फैंटम को देखा था। यह वाइट लेडी उन्हें ये बताने आई थी कि जो युद्ध वो शुरू करने जा रहे हैं वो उनके खानदान और पूरे देश का अंत होगा। और महज कुछ दिनों बाद वर्ल्ड वॉर वन शुरू हो गई। दोस्तों, क्या ये वाकई एक भूत था? फ्रांस के लोग जो युद्ध से पहले बर्लिन में थे, उन्होंने दावा किया कि ये कहानी सच है। केसर सबसे ज़्यादा खतरनाक राजा था, लेकिन इतिहास गवाह है कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद जर्मनी की हार हुई और केसर वन को अपनी गाड़ी छोड़कर भागना पड़ा। होजलोन की सल्तनत हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। कहा जाता है कि वाइट लेडी सिर्फ एक भूत नहीं बल्कि उस खानदान का कर्मा था। वो आई थी ये बताने कि मौत अब केसर की नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की होने वाली है वर्ल्ड वॉर वन में। ये स्टोरी एक एस मुखर्जी की स्टोरीज की तरह ये किस्सा भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या वाकई कोई शक्ति हमें आने वाली तबाही से बचाने आती है, या हम इतने अंधे हो जाते हैं कि हम चेतावनी देखकर भी नहीं देखते? जैसे कि वाइट लेडी केसर वन को मानने नहीं आई थी, उसे चेतावनी देने आई थी कि अगर तुमने जंग शुरू की तो ये सिर्फ तुम्हारी बर्बादी नहीं, पूरे देश की बर्बादी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई
तो लाइक करें और बताएं कि आप ऐसी आत्माओं पर यकीन करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अनसुने किस्सों के लिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई मिस्ट्री के साथ।